दोस्तों कहा जा सकता है कि ब्रिटेन के मामले में किस्मत की चक्री 360 डिग्री घूम चुकी है। एक्चुअली दुनिया में दो ही सबसे ज्यादा क्लेवर कंट्रीज हैं, ब्रिटेन और दूसरी अमेरिका। ब्रिटेन जिसने की दुनिया की ज्यादातर आबादी पर लंबे चौड़े समय तक राज किया है, और अगर बात की जाए अमेरिका की तो आज दुनिया का सुपर पावर बन के पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। चाइना का नाम मत लीजिएगा क्योंकि चाइना को लोगों ने घसीट घसीट कर मारा है। जापानीज ने क्या हाल किया था पढ़ लीजिएगा। इसलिए अमेरिका और यूके दो ही सबसे ज्यादा क्लेवर कंट्रीज हैं टेक्निकली, लेकिन फिर भी इन लोगों ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की, इतनी बड़ी गलती कर दी कि इसका पश्चाताप ये लोग आज तक कर रहे हैं। फटीचर पाकिस्तान के चक्कर में ये लोग भारत को एक महाशक्ति के तौर पर देख ही नहीं पाए। मैं आपको बता दूं कि भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन उसके तत्काल बाद 1958 में भारत ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा, यूके से ही खरीदा। बहुत कम लोग जानते हैं कि जो हमारा पुराना आईएनएस विक्रांत था, जिसे कि अब हम लोग रिटायर कर चुके हैं और उसकी बाइक वगैरह भी बन चुकी है, वो हमने ब्रिटेन से खरीदा था। ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर 2 को लड़ने के लिए उसे बनवाया था, लेकिन चूंकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, उसका कोई काम नहीं रहा, तो उसे हमने खरीद लिया। अब इन लोगों की इतनी भी अकल नहीं चली कि जो देश एयरक्राफ्ट कैरियर खरीद रहा है आजादी के 10 से 11 साल के बाद, तो सोचिए ये कितनी बड़ी महाशक्ति होगी और भविष्य में ये कहां तक जाकर खड़ी होगी। लेकिन यहाँ पर फ्रांस को देखिए कि फ्रांस ने बीच में भारत के ऊपर बिलीव किया, भारत के द्वारा किए गए सभी कामों को सराहा। भारत ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किए उनका भी समर्थन किया, तो फाइनली फ्रांस को भारत से अच्छा खासा फायदा हुआ। भारत ने जबरदस्त डिफेंस इक्विपमेंट फ्रांस से खरीदे हैं, आज तक खरीद रहे हैं। और देखिए आज फ्रांस को भारत में ज्यादातर लोग समर्थन देने वाले हैं। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग फ्रांस के समर्थक होंगे। और यही गलती की यूके और अमेरिका ने। फटीचर पाकिस्तान को बचाने के लिए भारत से लड़ने भारत तक आ गए। बताइए, अब ये लोग फाइनली समझ चुके हैं कि भारत के बिना दुनिया पर राज करना उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, और भारत को कहीं ना कहीं अपना आदी बनाना होगा। क्योंकि भारत जिस हिसाब से सेल्फ होते जा रहा है लगातार डे बाय डे, उसके बाद भारत किसी की पकड़ में नहीं आ सकता, और कहीं ना कहीं हमारा ताज उसके बाद खतरे में आ जाएगा। अभी रिसेंटली आपने देखा कि यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान दुनिया भर की महाशक्तियां भारत आई, भारत को मनाने की कोशिश की कि देखिए आप रशिया के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाइए, उन्हें मनाइए, किसी तरह से ये वॉर को यहीं रुकवा दीजिए। लेकिन भारत ने रशिया के समर्थन में इन सब चीजों को नहीं किया। अभी बताया जा रहा है कि बोरिस जॉनसन खुद भारत आ रहे हैं। 21 से 22 अप्रैल के बीच में 2 दिवसीय उनका दौरा रहेगा भारत, और इस बीच वो भारत के साथ ट्रेड और डिफेंस को लेकर चर्चाएं करने वाले हैं और कई सारे एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि ट्रेड रिलेटेड कई सारी यूके की कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगी। साथ ही साथ मैंने आपको 2-3 दिनों पहले बताया था कि यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए डिफेंस के क्षेत्र में, तो यहाँ पर भी बड़े बड़े डेवलपमेंट निकल कर आ सकते हैं। आप जानते हैं कि यूके 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट टेम्पेस्ट के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें इटली और स्वीडन उसके साथ ही हैं। जापान भी इस परियोजना का हिस्सा रहने वाला है। इसी के साथ साथ यूके ने भारत को कई बार ऑफर किया कि आप हमारे टेम्पेस्ट परियोजना से जुड़ जाइए, क्योंकि ये लोग भी अपने बूते 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाना चाहते हैं, ताकि अमेरिका के ऊपर से इनकी भी डिपेंडेंसी कम हो जाए कहीं ना कहीं। तो इनको चाहिए एक भरोसेमंद पार्टनर जो कि इसमें पैसा लगा सके, इसकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में अपना पार्टिसिपेशन कर सके। इसलिए इन्हें भारत सबसे योग्य कैंडिडेट लगा। वैसे भारत ने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका और यूके ने मिलकर ऑकस का निर्माण किया और सबमरीन्स की डील की, उसी समय यूके की एक ऑफिशियल ने भारत को भी ऑफर दिया था। भारत को स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनाने के लिए इन्होंने भारत के सामने ऑफर रखा था। और आगे देखा जाए तो जैसे ही फ्रांस ने भारत के एमका के लिए इंजन डेवलपमेंट के लिए हामी भरी, यानी अभी तो हम उसके साथ डील लगभग साइन कर ही चुके हैं, लेकिन जब बातें चल रही थी इंजन डेवलपमेंट के लिए, तब जैसे ही फ्रांस ने हामी भरी, फ्रांस की सेफ्रॉन ने, उसके बाद यूके की तरफ से भी उनकी रोल्स रॉयस का ऑफर आया था भारत को। वो भी चाहते थे कि भारत के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर के तहत इंजन डेवलपमेंट किया जाए, और कहीं ना कहीं फ्रांस से ज़्यादा अच्छी कंडीशंस वो हमें मुहैया करवा रहे थे। वैसे हम लोगों ने यूके के साथ रिलेशनशिप देखते हुए फ्रांस को ही चुनना पसंद किया, और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये एक अच्छा सौदा था भारत के लिए। तो कहीं ना कहीं अब यूके चाहता है कि जो भारत की बड़ी मार्केट है डिफेंस की, उसके ऊपर कब्जा जमाया जाए। साथ ही इंडो पैसिफिक में जिस हिसाब से फ्रांस के साथ भारत लगातार सहयोग बढ़ा रहा है, और इस सहयोग बढ़ाने की वजह से फ्रांस को जो बेनिफिट्स होंगे वो कहीं ना कहीं हमें हो जाए, क्योंकि क्वाड के माध्यम से ऑलरेडी अमेरिका भारत से जुड़ गया है। रशिया को तो भारत से कोई अलग कर ही नहीं सकता है। तो बचा यूके, जो कि अभी तक हाथ मल रहा है। भारत से दुश्मनी उसको काफी महंगी पड़ी इतने समय तक। तो अब इन सारी चीजों को भुलाते हुए, और चूंकि बोरिस जॉनसन जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो पार्टी हमेशा ही भारत के काफी हद तक नजदीक रही है, भारत को समर्थन देती रही है। बोरिस जॉनसन अपने आप में भी भारत के अच्छे खासे समर्थक माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस फिराक में है कि भारत के साथ मिलकर उनकी डूबती हुई नैया को बचा लिया जाए। बड़ी लंबी चौड़ी कोई ट्रेड डील और कोई डिफेंस डील कर ली जाए, जिसके तहत थोड़ा बहुत मुनाफा उन्हें भी हो जाए। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से भारत ने कोई डिफेंस डील यूके के साथ करनी चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।